हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया ही होगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों के यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसी के लिए हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। ये इंटीग्रेशन की पहली वीडियो है। बेसिकली हम यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन की 2 वीडियो अपलोड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में कुछ जो है बेसिक टाइप के क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे और इंटीग्रेशन बेसिक समझेंगे। फिर पार्ट फर्स्ट में जो है कुछ बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और पार्ट सेकंड में जो है फॉर्मेट वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फॉर्मेट वाले क्वेश्चन जो है बेसिकली इसमें फॉर्मेट वाले क्वेश्चन में ये होता है कि कोई एक जो है क्वेश्चन दिया है, उसी टाइप के जो है सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्मेट से सॉल्व होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आप लोग डिफरेंशिएशन फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन आना बहुत ज़रूरी है। अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो उसके बिना हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ सकते। डिफरेंशिएशन क्लास फर्स्ट ईयर में जो है पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो है डिफरेंशिएशन के जो रिवर्स प्रोसेस है वही इंटीग्रेशन होता है। जैसे हमने कहा कि कोई भी फंक्शन है एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो नया एक फंक्शन आ रहा है एफ डैश एक्स। अब जब हम एफ डैश एक्स का जो है इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, तब क्या आएगा, एफ एक्स आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, रिवर्स यानी। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ टर्म्स होते हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं पहले क्या होता है। जैसे अगर ये वाला साइन बना है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स लिखा है, मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में जो है एफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जो एफ एक्स है, एफ एक्स को क्या कहेंगे, इंटीग्रांड कहेंगे, और एक्स जो है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। ये टर्म्स यहाँ पर लिखे हैं, ये आप लोग देख लीजिए। ये जो है हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ इसका मतलब होता है ये डी एक्स लगा, इसका मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और जो एफ एक्स होता है फंक्शन, उसको कहते हैं इंटीग्रांड। अगर कहीं पास लिखा है कि इंटीग्रेट करिए किसी फंक्शन को, इसका मतलब है उसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इससे कोई एक फंक्शन हमने मान लिया कि एक्स, एफ एक्स कोई फंक्शन है, और दूसरा फंक्शन है जी एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स। ये जो है एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स। अगर हमको यहाँ पे एफ एक्स प्लस जी एक्स दोनों को इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करेंगे, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। यानी एफ एक्स डी एक्स अलग निकालेंगे, प्लस जी एक्स डी एक्स निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम लोग जो है डेफिनेट नहीं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। वो गलती से जो है रॉन्ग टाइप हो गया है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ रहे थे हम लोग। इसी तरह से इंटीग्रेशन अगर एफ एक्स माइनस जी एक्स, इसका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसको बेसिकली अलग अलग कर सकते हैं, एफ एक्स डी एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। इसी तरह से कोई भी एक के स्केलर नंबर है, रियल नंबर कोई होगा, उसको जो है मल्टीप्लाई करके के इंटू एफ एक्स डी एक्स अगर इंटीग्रेशन करना है, तो इसको हम बेसिकली के को बाहर निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो समझा दिया हमने। इसके बाद अभी जो है आगे हम
सब धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। चलिए अब जो है कुछ फार्मूले देख लेते हैं, इसके बाद जो है पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने अभी आप लोगों को बताया कि इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कॉस एक्स आएगा, यानी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो साइन एक्स आएगा। माइनस कॉस एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स आता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पे ये जो है बेसिक फार्मूले हैं, बाकी इंटीग्रेशन की कोई जो है अलग से फार्मूला नहीं होता है। इसको डिफरेंशिएशन से ही, डिफरेंशिएशन का रिवर्स करके ही सॉल्व करते हैं। जैसे हमने लिख दिया साइन एक्स डी एक्स, पहला फार्मूला हम लिख रहे हैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, और ये सी क्यों ऐड कर रहे हैं ये भी बताएंगे। दूसरा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तीसरा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी, सब कहीं कांस्टेंट जोड़ेंगे। इसी तरह से कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये माइनस का कॉट एक्स हो जाएगा। ये सब लिखे हैं। इसी तरह से सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। आगे जो है देख लेते हैं। इसी तरह से जैसे ये जो है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो जब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तब ये साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये देख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टेन इनवर्स आ जाएगा। dx/1 प्लस 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस का कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये बेसिक थे जो पता होना चाहिए। इस तरह से ये सब फार्मूले जो है देख लेंगे आप लोग, इनको जो है याद करना बहुत ज़रूरी है। e की पावर x हो गया, e की पावर x dx जब लिखा होगा तो उसको e की पावर x ही होता है। इसी तरह से 1/x dx, इसका मतलब होता है log x। a की पावर x dx का इंटीग्रेशन जब करेंगे a की पावर x/log a प्लस सी। ये बेसिक से जो है फार्मूले थे, ये जो है याद होना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि ये जो है कांस्टेंट जो हम लोग बार बार लिख रहे हैं कि ये प्लस सी ये क्या होता है, इसको क्यों ऐड करते हैं। जैसे हमने कहा कि जब हमने कहा कि जैसे मान लीजिए कि साइन एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साइन एक्स का, तो क्या आ रहा है कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे, इधर कॉस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने के लिए कि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी एक्स लगाना ज़रूरी है, और ये साइन होगा इंटीग्रेशन का। कॉस एक्स डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। इसी तरह से अब देखें यहाँ पे साइन एक्स प्लस मान लीजिए यहाँ 5 है, इसका जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 5 का 0 हो जाएगा। अब इसी तरह से अब कॉस एक्स का जब यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तब क्या आएगा, साइन एक्स। लेकिन यहाँ पर साइन एक्स प्लस 5 है, तो इसीलिए हम जब यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी ऐड करेंगे, इसका मतलब ये सी कोई कांस्टेंट जो है आएगा एक। अगर कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन ये भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ये भी लिख सकते हैं। इसीलिए एक कांस्टेंट आना ज़रूरी है। यहाँ पर सी का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पर सी का मान जो है 5 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये जो फार्मूले हमने बताए हैं, ये सब आपको याद होने चाहिए। ये सब फार्मूले याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक फार्मूले हैं, इनको
याद किए बगैर क्वेश्चन नहीं सोल्व किए जा सकते। ठीक है, तो आगे का जो क्वेश्चन है उस पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं कैसे सोल्व होंगे इसे। और एक चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ये जितने फार्मूले बताएं जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, ये सब फार्मूले में जो एक्स होता है, एक्स को हम किसी भी लीनियर एक्सप्रेशन से जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स एक्स की जगह पे अगर ए एक्स प्लस बी टाइप का अगर कोई फंक्शन आ रहा है तो वो लिखा जा सकता है। फार्मूले उसी तरह से यूज़ होंगे जिस तरह से जो है बेसिक फार्मूले होते हैं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी, लेकिन जब रिमूव करेंगे तो लास्ट में जो एक्स का मल्टीपल होगा, जैसे ए है तो ए से लास्ट में जो है हमको पूरे फंक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, साइन 2x है तो साइन एक्स का हमने बताया था आप लोगों को, जैसे ये साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या बताया था कि माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। अब हमने बताया कि ये जो एक्स है इसको किसी लीनियर एक्सप्रेशन से हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स की जगह पे क्या आ गया है, साइन 2x dx है। अब साइन 2x को माइनस कॉस 2x लिख देंगे, लेकिन जो x का मल्टीपल है यहाँ पे 2 है x का मल्टीपल, तो 2 से लास्ट में डिवाइड कर देंगे, तब कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा। या फिर इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है, 2x को सबसे पहले हम t मान लें। इधर साइड में देख लीजिए, हमने मान लिया 2x इज इक्वल टू टी। 2x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x का 1 हो जाएगा, dt का हो जाएगा dt अपॉन dx, तो 2dx बराबर dt या फिर dx इज इक्वल टू dt बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, ये जो इधर से साइन हमने 2x को क्या माना है, t माना है, तो साइन t, dt की जगह पे क्या लिख सकते हैं, dt, dx की जगह पे हम लिखेंगे dt बाई 2, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, साइन t dt, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। ठीक है, अब साइन t का क्या होता है 1/2 साइन t का, फिर वही माइनस का कॉस t प्लस सी। अब t को हमने जो कुछ माना था, t को क्या माना था 2x, तो t की जगह पे 2x रख देंगे बस, माइनस 1/2 कॉस t की जगह पे क्या है 2x प्लस सी। दोनों जगह पे देख लीजिए आंसर जो है एकदम सेम ही आएगा। ये और ये बात जो है एकदम सेम ही है, बस यही कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करेंगे आगे। यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि x को किसी लीनियर एक्सप्रेशन ax प्लस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे ax प्लस बी है, तो x की पावर n का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। अब x की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे देख लीजिए ax प्लस बी, तो ax प्लस बी की पावर कितनी है 2 है, तो 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई जितना पावर में है वही 2 प्लस 1 प्लस सी, यानी ax प्लस बी की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी, यही आंसर हो गया। अब इसको या फिर इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, फिर उस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन ये जो हम करा रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप लोगों का टाइम बचेगा इसी में, और यही सबसे बढ़िया तरीका है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने अभी रूल बताया था कि अगर कोई दो फंक्शन दिए हैं और उनका इंटीग्रेशन करना है, प्लस या माइनस से सेपरेट हुए हैं, तो दोनों को जो है सबसे पहले अलग अलग करके हम इंटीग्रेशन उनका कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx है, तो यहाँ पे जो है साइन 2x dx इसको अलग कर लिया, माइनस 4 e की पावर 3x dx इसको अलग कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, साइन 2x का भी हमने बताया था, साइन 2x का माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, माइनस 4 बाहर आ जाएगा, 4 e की पावर का e की पावर x dx का इंटीग्रेशन हमको पता है ये क्या होता है, e की पावर x प्लस सी। तो 4 e की पावर 3x, यानी x की जगह पे हमने अभी बताया कि लीनियर एक्सप्रेशन को ही रख सकते हैं, तो 3x e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x बस 3 से डिवाइड कर देंगे, जो x का मल्टीपल होगा उससे लास्ट में हमको डिवाइड करना रहता है, बस प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे यहाँ पे, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स बाय डी एक्स। अब दोनों को जब अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अभी हमने फार्मूले में बताया कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स। ये फार्मूला है डायरेक्ट, क्योंकि टेन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, जब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो टेन एक्स हो जाएगा। प्लस इसी तरह से ये भी एक फार्मूला है सेक एक्स का, प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब डी एक्स ऑफ सेक एक्स करते हैं तो क्या आता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अब। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे दोनों को अलग कर लेंगे, जो प्लस से सेपरेट हैं तो दोनों अलग हो जाएंगे। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। आगे देखिए, इंटीग्रेशन का साइन जो लगा है वो लगा लेंगे साथ ही में, इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वन बचेगा, नीचे भी एक्स माइनस वन प्लस टू, सॉरी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, ये करके वन आ जाएगा डी एक्स। अब दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ये यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कट जाएगा। अब बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन, वन यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स। आगे देखिए, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब डिवाइड बाई थ्री प्लस वन, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी, यानी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिए, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस वन अपान रूट एक्स इक्वल्स। तो एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव का मतलब है कि इंटीग्रेशन इस फंक्शन का करना है। क्योंकि अभी हमने पहले ही बताया था कि जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस। तो इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, यानी रूट एक्स प्लस वन अपान रूट एक्स, इसका जो है डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। रूट एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स अलग अलग जब करेंगे, प्लस वन अपान रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स यानी एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ, ठीक है। तो एक्स की पावर हाफ इधर लिख लेंगे साइड में, एक्स की पावर हाफ। जब हाफ में जो है वन ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय हाफ प्लस वन, तो यही हो जाएगा एक्स की पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू प्लस वन अपान रूट एक्स डी एक्स अपान रूट एक्स, डी एक्स अपान रूट एक्स इंटीग्रेशन। तो वन अपान रूट एक्स का क्या होता है, वन अपान रूट एक्स डी एक्स, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है टू रूट एक्स प्लस सी। तो इसको जो है एक्स की पावर थ्री बाई टू बटे टू बाई थ्री प्लस वन अपान रूट एक्स का टू रूट एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो किस ऑप्शन में है, टू बाई थ्री, एक्स की पावर थ्री बाई टू ये प्लस टू रूट एक्स, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखिए, ये कोई फंक्शन दिया है और ये f2 की वैल्यू दी है यहाँ पर 2। अगर मतलब किसी फंक्शन fx का डेरिवेटिव दिया है, अब हमको fx निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx का डेरिवेटिव दिया है, जब fx का इंटीग्रेशन कर देंगे तो fx निकल आएगा, डी एफ एक्स बराबर फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री बाई एक्स की पावर फोर। ये डी एक्स इधर भेज दिया। अब दोनों तरफ हम क्या लगा देंगे, इंटीग्रेशन। और जो किसी फंक्शन एफ एक्स का जो है डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही फंक्शन एफ एक्स आ जाएगा। अब इधर इंटीग्रेशन हो जाएगा फोर इंटू एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री
3/x⁴ dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये यहाँ बस इसको अगले स्टेप में कर रहे हैं। x⁴ माइनस ये जो है x⁴ ऊपर जाएगा 3x⁴ dx। ठीक है, x⁴ माइनस 3x⁴ +1 डिवाइडेड बाई -4 + 1। इधर देखिए f(x) इज इक्वल टू जो आया है x⁴ माइनस 3/-3 x⁻³ तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा x⁴ 3 कट जाएगा तो +1/x³ + c, यही आंसर हो जाएगा x⁴ +1/x³ + c। सॉरी, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो है f2 बराबर 0 दिया है तो उसकी वैल्यू रखेंगे। पूरा c को हमको हटाना है यहाँ से। तो ये जो है इधर देखिए, ये f2 की वैल्यू जो दी है f2 बराबर 0, तो जो fx में f2 रखेंगे तो f2 कितना हो जाएगा f2 बराबर 2⁴ +1/2³ + c। f2 कितना दिया है 0 बराबर 2⁴ हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 +1/8 + c। तो ये कितना आ जाएगा 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128 + 1 डिवाइडेड बाई 8 + c। तो c इज इक्वल टू -129 डिवाइडेड बाई 8। अब ये जो c की वैल्यू निकली है इसको रख देंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा जगह नहीं है यहाँ पे x⁴ +1/x³ प्लस नहीं माइनस 129 डिवाइडेड बाई 8। तो ये किस ऑप्शन में जाएगी x⁴ +1/x³ -129/8 पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। sin ax + b cos ax + b। तो यहाँ पे हमने बताया था कि जो x होता है इसको किसी लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम किस तरह से देखेंगे कि ये sin x × cos x dx दिया है, इस तरह से हम देखेंगे। हमारा नज़रिया देखने का होगा कि इसको हम sin x × cos x देख रहे हैं। जब भी sin x और cos x मल्टीप्लिकेशन में दिए होते हैं तो हमें करना क्या रहता है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पास dx और इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए 1/2 × 2 sin ax + b cos ax + b dx, ये इंटीग्रेशन का जो है साइन लगा है। तो 1/2 2 sin a × cos a, ये फार्मूला होता है sin 2a का। तो अब यहाँ पे 2 sin a × cos a लिखा है, 2 sin, ये sin 2a तो sin 2ax + b dx इंटीग्रेशन। ठीक है, 1/2 इंटीग्रेशन sin 2ax + 2b dx। अब ये क्या बन गया भाई, sin x dx बन गया, नहीं बन गया। देखिए sin x dx, इसका इंटीग्रेशन बार बार बता रहे हैं कि माइनस का cos x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 माइनस का cos 2ax + 2b डिवाइडेड बाई 2a, जो x का मल्टीपल होगा उसी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, + c। बस यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया -1/4 है cos 2, अगर कॉमन ले लेंगे ax + b डिवाइडेड बाई कुछ नहीं होगा + c, क्योंकि -1/4 है, बाहर निकाल दिया। ठीक है, यही आंसर है इसका। आगे देखिए अब x + 2 रूट में × x बाहर है
तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ये तो यहाँ पर जैसे है x इंटू एक्स प्लस टू होल पावर 1/2 या फिर 1/3 या 1/4, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो हमें करना क्या रहता है इस तरह के क्वेश्चन में, जो x प्लस टू है उसको t मान लेंगे हमने ये हटाएं सबसे पहले। अब हमने मान लिया x प्लस टू इज इक्वल टू टी। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा प्लस 2 का क्या हो जाएगा 0 बराबर dt बाई डी एक्स, इधर 1 बराबर dt बाई डी एक्स, या फिर dx बराबर dt। अब इसमें रख देंगे हम x, यहाँ से सबसे पहले देखिए x बराबर t माइनस 2 हो जाएगा। तो x की जगह पे हम सॉल्यूशन, x की जगह पे t माइनस 2 रूट x प्लस 2 की जगह पे क्या लिख देंगे t, और यहाँ पर dt के रिस्पेक्ट dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, और dx को क्या लिख सकते हैं dt इंटीग्रेशन t माइनस 2 ब्रैकेट में है। तो t माइनस 2 ब्रैकेट में t की पावर हाफ dt। अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो t की पावर 1 प्लस हाफ माइनस 2 t की पावर हाफ dt, यानी t की पावर 3/2 dt माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। ये दो इंटीग्रेशन हो गए। तो अब इसको देख लीजिए, t की पावर 3/2 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर 3/2 प्लस 1, जितना पावर में है वही डिवाइड में होगा, 3/2 प्लस माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय वही जो पावर में है। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, तो t की पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे तो 3 2 5/2 बटे 5/2 माइनस 2 t की पावर कितनी 2 3/2 बटे 3/2। इसको सही से लिख लेंगे 2/5। t हमने माना था x प्लस 2 को, इसकी पावर 5/2 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3 t यानी x प्लस 2 पावर 3/2 प्लस c, यही आंसर हो गया। देखिए जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को कमेंट कर देंगे कि सर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके लिए हम एक शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, डिटेल से समझा देंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम dx लगा लेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे, क्योंकि हमको ये तो पता होना चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगर नहीं है तो dx और इंटीग्रेशन लगा लेंगे। जब क्वेश्चन में दिया होगा तो ये इंटीग्रेशन का साइन और dx दोनों लगा हुआ होगा वहाँ पे। अगर मान लीजिए कि नहीं लगा है तो वहाँ पास लिखा होगा कि इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये लिखा होगा क्वेश्चन में। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। तो यहाँ पास क्या है इंटीग्रेशन dx 1 इंटू dx डिवाइडेड बाई x माइनस रूट x। अब यहाँ पे हमें इसको कोई सीधा फार्मूला तो यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, तो इसको हम किसी न किसी जुगाड़ से जो है करने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 1 इंटू dx डिवाइडेड बाई x माइनस रूट x, तो जो है dx बाई नीचे से हम क्या रूट x कॉमन ले सकते हैं। रूट x अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या रूट x माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब ऊपर जैसे यहाँ पे 1 था तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं रूट x माइनस 1। ये 1 को हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, रूट x माइनस 1, और इधर dx लगा था। अब हमने ये लिखा क्यों, ये देख लीजिए इधर यहाँ पास, क्योंकि रूट x माइनस 1 इसको 1 की जगह पे हमने लिखा, क्यों, क्योंकि जब रूट x माइनस
रूट एक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो रूट एक्स कट जाएगा, तो ये 1 ही तो बचा। इसका मतलब 1 की जगह पे हम ये क्या है, ये रिप्लेस कर सकते हैं 1 से इसको। अब यहाँ पे देखिए आगे इधर, तो जब इसको अलग अलग करेंगे तो रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट एक्स ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस 1। इधर भी डी एक्स लगा लेंगे, इधर भी डी एक्स लगा लेंगे इंटीग्रेशन, तो अब यहाँ पे रूट एक्स कट जाएगा, और इस वाले में रूट एक्स माइनस वन ये कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स, ये जो है ये वाला, इसका भी हमने बताया था 2 रूट एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन होता है। अब ये जो पोर्शन बचा है इसको क्या लिखेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम रूट एक्स माइनस 1 को टी मान लेंगे, तो यहाँ पास देख लीजिए रूट एक्स क्या हो जाएगा, रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस 1। अब इसको डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। ये होता कैसे, ये देखिए एक्स की पावर 1/2 ऊपर, यहाँ पे देखिए ऊपर कोने में जो साइड में लिख रहा है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे आती है, पावर में से एक घटता है 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। एक्स की पावर हाफ में से 1 घटेगा तो कितना बचाएगा, माइनस का हाफ, तो इसी को 1/2 नीचे जाके रूट एक्स हो जाएगा, रूट एक्स, ठीक है। तो यही हमने जो है डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट कर दिया, रूट एक्स को 1/2 रूट एक्स माइनस 1 का क्या हो जाएगा 0 बराबर डी टी बाई डी एक्स, या फिर 2 रूट एक्स उधर चला जाएगा तो 2 रूट एक्स डी टी बराबर डी एक्स, या फिर 2 रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट एक्स बराबर टी प्लस वन डी टी बराबर डी एक्स। अब इधर देख लीजिए नेक्स्ट पेज लगा, तो यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा, डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन देख लीजिए था डी एक्स बाई, इसको कॉपी करके हम उधर सबसे पहले यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं, ठीक। अब दूसरा वाला पोर्शन था, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट डायरेक्ट, ठीक है। अब हमने अभी बताया कि ये तो डायरेक्ट होता ही है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो बचा था इसमें हमने किसको क्या माना है, ये देख लीजिए, डी एक्स रूट एक्स माइनस 1 को हमने क्या माना है टी, तो इधर यहाँ पे देखिए जो रूट एक्स माइनस 1 है वो टी है, और डी एक्स जब इसी का डिफ्रेंशिएशन किया है तो डी एक्स की जगह पे क्या आया है 2 ब्रैकेट में टी प्लस 1 डी टी, ये डी एक्स की जगह पे लिखना है हमको। यहाँ पे देखिए 2 ब्रैकेट में टी प्लस 1 डी टी, डी एक्स की जगह पे यही तो आया। यहाँ पे देखिए ये जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये देखिए ब्लैक से करते हैं, ये अंडरलाइन जो किया है ये देखिए 2 ब्रैकेट में टी प्लस 1 डी टी, डी एक्स की जगह पे ये हमने लिखा है, ठीक डी टी। और दूसरा वाला जो पोर्शन था वो बिल्कुल उसी तरह से जो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब ये देखिए ये माइनस का 2 रूट एक्स प्लस सी, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है कि अभी ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ये कहाँ पे कराया है, देखिए कहाँ गया ये अभी हमने जो बताया था यहाँ पे देखिए। तो इसको करते कहते हैं, इसका हम जो है एक्सप्लेन किए दे रहे हैं यहाँ पे, वरना आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो 1/x की पावर हाफ डी एक्स था, एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ डी एक्स हो जाएगा, और जब एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई वही जो पावर में है प्लस सी, यही इंटीग्रेशन तो होता है। अब यही जो है देखिए
माइनस हाफ में से जब एक में से जब हाफ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ। जब और यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ बराबर ये हाफ वाला ये जो 2 है ये ऊपर चले जाएगा तो 2√x ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, वही हमने बता दिया था कि इसको जो है डायरेक्ट याद रखते हैं, ये भी एक फार्मूला है। यहाँ पे कहाँ गया ये, तो इसको अब आगे सोल्व करके देखते हैं क्या आएगा। तो 2t + 2 डिवाइडेड बाई t dt माइनस 2√x प्लस c या तो लास्ट में जोड़ो या फिर पहले जोड़ दिया कोई बात नहीं, t डिवाइडेड बाई t। ठीक है, dt ये हो जाएगा, अलग कर रहे हैं 2 इंटीग्रेशन dt बाई t माइनस 2√x प्लस c। अब देखिए t कट जाएगा तो बचा क्या, 2 dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dt प्लस 2 इंटीग्रेशन dt बाई t माइनस का 2√x प्लस c। अब इधर देखिए ये 2 dt का हो जाएगा t प्लस dt अपन t का क्या हो जाएगा, log t माइनस 2√x प्लस c इक्वल टू 2। हमने t माना किसको था, ये पीछे देख लेंगे, ये हमने t माना था, कहाँ गया, ये इधर देखिए, इधर ये ब्लैक से हाईलाइट कर रहे हैं, √x माइनस 1 को हमने t माना था, तो t की जगह पे √x माइनस 1 प्लस का लोग जगह पे √x माइनस 1 माइनस का 2√x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक, बड़ी मेहनत कर दी है। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पर टिक लगा लीजिए आप लोग, क्योंकि ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो है √x माइनस √x-1 को जो है किस तरह से हमने ब्रेक किया है और किस तरह से आगे। चलिए आगे देखते हैं। x डिवाइडेड बाई x प्लस 4, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ पे x सबसे पहले तो वही हमने इंटीग्रेशन और dx लगा लिया। अब देखिए x डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर x प्लस 4, अगर हम ऊपर 4 ऐड कर लें और 4 घटा दें कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, इंटीग्रेशन dx। अब क्या हो जाएगा, x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x प्लस 4 कर लिया, माइनस 4 डिवाइडेड बाई √x प्लस 4 कर लिया, इंटीग्रेशन dx। ठीक है, अब इसको देखिए क्या करेंगे, x बाई √x होता है तो उसको क्या लिखते हैं हम यहाँ पे देखिए √x लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पावर में है और यहाँ पे हाफ है पावर में, तो एक में से हाफ जब घटेगा तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, तो वही √x बचता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √x प्लस 4 बचेगा, dx माइनस 4 इंटीग्रेशन dx बाई रूट के अंदर x प्लस 4 हो गया। अब देखिए इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x प्लस 4 की पावर ये हाफ है, हाफ प्लस 1 डिवाइड बाई जितना है हाफ प्लस 1, ये इंटीग्रेशन इसका हो गया, माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया था कि इंटीग्रेशन dx बाई √x है तो इसको क्या लिखते हैं 2√x। बार बार इसकी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमने कहा इसको याद कर लो। इसको भी हमने प्रूव करके भी बता दिया कि ये कैसे होगा। x की पावर हाफ है तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हाफ हो जाएगा, तो x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस 1 प्लस c, तो ये 2√x आ जाता है। वही बताया था हमने भी। x की पावर n का पता ही है क्या होता है इंटीग्रेशन जब करते हैं, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। ठीक, तो वही फार्मूला जो है बार बार यूज़ हो रहा है, 4 × 2√x। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आंसर है।
आगे देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम वरना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन अब, तो इसमें सबसे पहले तो हमने बार बार बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन और dx लगाना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने अभी एक पिछले क्वेश्चन में जो है बताया था कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो फ्रैक्शनल पावर होती है उसके अंदर जो होता है उसको हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम x³ - 1 इसको t मान लेंगे तो x³ = t+1 हो जाएगा यहाँ पास। ठीक है, तो देखिए आगे, अगर इसका स्क्वायर हम कर दें, क्योंकि यहाँ पास x⁵ dx है, अगर यहाँ पास x⁶ हो जाएगा तो उसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे x⁵ का तो क्या आएगा 6x⁵, तो वही x⁵ दिया हुआ है, तो हम इसका एक बार स्क्वायर कर देंगे। अब हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो x⁵ इसका स्क्वायर हो गया, इधर t+1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब x⁵ = t² + 2t + 1। अब इसको जो है डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका हो जाएगा 6x⁵ = t का हो जाएगा 2t + 2t का हो जाएगा 2, 1 का हो जाएगा 0 और dt/dx लगेगा, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो t+1 dt/dx, इधर 6x⁵, 2 3 टाइम्स कट जाएगा, ये 3x⁵ और dx उधर भेज देंगे, dx बराबर t+1 ब्रैकेट में बाहर dt, या फिर x⁵ dx बराबर t+1 / 3 dt। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन, बस इसमें रख दीजिए। अब जो माना है इधर देखिए, हमने माना था x⁵ x⁵ - 1 को t, तो ये यहाँ पे रखिए। अब इंटीग्रेशन x⁵ - 1 की जगह पे t रखेंगे तो t⁵ 1/3। अब और यहाँ पे देखिए, अब ये इधर x⁵ dx की जगह पे क्या आ गया t+1 / 3 और dt। ये हमने x⁵ dx की जगह पे हमने ये वैल्यू रखी है। ठीक है, अब इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन जब इसको t⁵ 1/3 को अंदर भेजेंगे तो ये 1/3 है, उधर पावर 1 है, तो ये 1/3 + 1 ऐड हो जाएगा, तो 3 + 1 यानी 4/3 आ जाएगा। t⁵ 4/3 प्लस t⁵ 1/3, इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये t⁵ 1/3 आ जाएगा। अब इसको t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है बस। 1/3 t⁵ 4/3 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है कि पावर में एक ऐड हो जाएगा और वही जो आएगा वही डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो 4/3 इधर लिखेंगे 4/3 + 1 / 4/3 + 1, ये हो गया इंटीग्रेशन इसका, प्लस t⁵ 1/3 का हो जाएगा t⁵ 1/3 + 1 / 1/3 + 1, इसके भी बाहर 1/3 आएगा क्योंकि ये जो है ब्रैकेट में है यहाँ पास। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। अब जैसे यहाँ पास आप लोग देखेंगे कि x⁵ जो है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 3x² ऊपर दिया है, तो सीधे जो है ये गायब हो जाएगा x², dx और इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पास हमने 2 + 3x³ बराबर t। अब 2 का जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 3 × x³ क्या होगा 3x² बराबर dt/dx, यानी 9x² dx बराबर dt, या फिर x² dx बराबर dt/9, ये हो गया। ठीक,
अब एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे हम डी टी बाई 9 रख देते हैं। डी टी 1/9 बाहर निकाल दिया हमने। 2 + 3x क्यूब, इसको क्या माना था हमने, टी, यहाँ पे देखिए टी की पावर 3। ठीक है, बस सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, अब 1/9 इंटीग्रेशन टी को ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -3 हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब वही फार्मूला एक्स की पावर n dx वाला लग जाएगा यहाँ पर। टी की पावर -3 + 1 डिवाइडेड बाई वही जो पावर में है -3 + 1 + c। बस इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल था। 1/9 टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई -2 + c। अब टी की वैल्यू रख देंगे तो 1/-1/18 1/t² हो जाएगा। टी की जगह पे हमने क्या माना था, 2 + 3x क्यूब, इसका स्क्वायर हो जाएगा + c। बस यही आंसर है। देखिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जो है आंसर हमारा कभी कभी थोड़ा मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है इसकी वजह से कभी कभी आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन हमारा अगर जो प्रोसेस कर रहे हैं सवाल को करने का तरीका ठीक है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन उसमें वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आनी चाहिए, क्योंकि उसमें फिर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है। उसमें जो है डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो आंसर एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा उसमें। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका हमारे पास कोई डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं, तो किसी ना किसी जुगाड़ से इसको हम करेंगे। तो सबसे पहले तो ये वही काम करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन और dx लगा लेते हैं। अब देखिए आगे हम e की पावर 2x - 1 को e की पावर x से डिवाइड कर देंगे, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है e की पावर x से हम डिवाइड कर रहे हैं। e की पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई e की पावर x, क्योंकि अगर e की पावर x से हम डिवाइड करेंगे तो e की पावर 2x को जब e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x आएगा। और जब 1 को e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर -x आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो जाएगा e की पावर x बचेगा माइनस e की पावर -x हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डिनोमिनेटर में देखिए e की पावर x ये बचेगा प्लस e की पावर -x बचेगा। अब देखिए जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का क्या है, डिफरेंशिएशन तो लिखा है ऊपर, तो हमने मान लिया यहाँ पर देखिए लेट e की पावर x प्लस e की पावर -x इज इक्वल टू t। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, e की पावर x का e की पावर x डिफरेंशिएशन होता है, e की पावर -x का होता है माइनस e की पावर -x इज इक्वल टू t का हो जाएगा वही dt बाई dx। अब dx को उधर भेज दीजिए, e की पावर x माइनस e की पावर -x dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। अब यही वैल्यू जो है रख देंगे इसमें। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इधर e की पावर x माइनस e की पावर -x dx को क्या लिखेंगे dt, और e की पावर x प्लस डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये हमने t माना था, ये जो लिखा है ये देखिए यहाँ से ये हो जाएगा t dt डिवाइडेड बाई t इंटीग्रेशन। बस इसका सीधा जो है dt बाई t का फार्मूला क्या होता है, log t प्लस c। log t का मतलब दिस इम्प्लाइज log t हमने जिसको माना था वही रख दो, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं अब। cot x log sin x, फिर हम इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट कोई फार्मूला तो है नहीं है। cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x डिवाइडेड बाई sin x log sin x। ठीक है, dx लगा लेंगे इंटीग्रेशन। अब जो है अगर हम sin x को t मान लेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन जब करेंगे cos x वो ऊपर दिया है हमको,
यहाँ पे देखिए हमने लेट माना साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, कॉस एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, या फिर कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब इधर देखिए यहाँ पास क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। सबसे पहले लॉग साइन एक्स इधर लिख लिया इंटू कॉस एक्स डी एक्स एक पास लिख लिया, डिवाइडेड बाई क्या है साइन एक्स। अब जो कुछ हमने माना था वो रखिए, लॉग साइन एक्स को हमने टी माना है तो लॉग टी, कॉस एक्स डी एक्स यहाँ पे देखिए क्या आया है डी टी आ गया है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स को हमने टी माना था तो टी। अब यहाँ पर फिर से कोई फार्मूला नहीं लग पाएगा, आपको फिर कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो अब हम जो है ये देखिए हमने log t को मान लिया u। अब डिफ्रेंशिएशन इसका फिर से करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। अब t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log t का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 1/t बराबर du बटे dt। तो 1/t dt बराबर du। अब देखेंगे यहाँ पास रख के log t को हमने क्या माना है u, dt बटे t की जगह पे क्या रख सकते हैं du। अब इंटीग्रेशन करते हैं, अब तो सीधे फार्मूला होता है x की पावर n वाला वही फार्मूला, x की पावर n dx क्या क्या होता है, पावर में एक जोड़ देंगे, जो पावर में आएगा वही उसी से डिवाइड कर देंगे। तो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, यही आंसर हो गया। लेकिन u में हम आंसर तो थोड़ी ना लिखेंगे, हमने u को क्या माना था, जो कुछ माना था वो यहाँ पास सब्सटीट्यूट कर देंगे। इसको साइड में सबसे पहले कर दिया हमने। अब देखिए ये जो है यहाँ पास देखिए u हमने जो माना था log t को माना था, log t का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। अब t हमने किसको माना था, यहाँ पास देखिए t हमने किसको साइन एक्स को माना है। इधर देखिए अब ये log t की जगह पे क्या लिख रखेंगे साइन एक्स होल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये आंसर हो गया। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पास एक बार मानने से हमको आंसर नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने दोबारा फिर कोशिश की कि अब log t को कुछ मान लें, तब आंसर आ गया हमारा। हमें इस तरह के क्वेश्चन में करना क्या है, जो बेसिक फार्मूले हैं उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन को हमको बनाने की कोशिश करना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिमाग लगाना है। हमको देखना है कि किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कहाँ पास दिया है, बस वही मान लेंगे। इसमें बस यही सोचना रहता है कि किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कहाँ पास दिया है। अब जैसे ये क्वेश्चन है तो इसको करने का क्या तरीका है, देखिए यहाँ पास हमने cot x को क्या सबसे पहले 1 प्लस cot x को cos x डिवाइडेड बाई साइन x लिख दिया, ठीक है। अब साइन x जो ऊपर चला जाएगा, साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस cos x, ठीक है। अब तो कुछ फॉर्मेट कोई बन नहीं रहा है बेसिक, तो हमने जो है यहाँ पास 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब 1/2 साइन एक्स को क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि हमने एक बार कॉस एक्स को जोड़ दिया, एक बार कॉस एक्स को घटा दिया, डी एक्स। ऐसा हमने किया क्यों, देखिए सबसे पहले इधर साइड में अगर हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लेंगे तो साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स बराबर डी टी बाई डी एक्स, या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी। अब यहाँ पास देखिए हमको कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स मिल जाएगा, तो वही जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है। अब फॉर्मेट समझ में आ गया हमारे क्या करना है। 1/2 इसको यहाँ से ये ब्रैकेट लगाया, एक ये ब्रैकेट लगाया, इनको अलग करो। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्लस की जगह पे अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स फर्स्ट टर्म में जो ये लिख रहे हैं ये तो कट जाएगा। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया, और ये जो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है इसको हमने टी माना है, ये वाला इसको हमने टी माना है। और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो आगे स्टेप में 1/2 ये इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 1/2 ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई टी। बस अब फॉर्मेट बन गया। अब एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं सबसे पहले, ब्लैंक। ठीक है, अब क्या बचा है, ये इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही हमको इंटीग्रेशन करना है। कॉपी पेस्ट। ठीक है, देखिए ये 1/2 डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1/2 डी टी का हो जाएगा log t प्लस सी। अब हमने t जिसको माना था उसकी वैल्यू वापस डाल देंगे। ठीक है, t हमने किसको माना है, यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने t माना था यहाँ पास, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1/2 x माइनस 1/2 log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। बस यही आंसर है। तो हमने किया क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इसका जो है जो डिनोमिनेटर में था उसका जो है डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाने की कोशिश करेंगे हम। हमारा जो मेन फोकस करना है वही कि किस चीज़ का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिया है वो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 34 नंबर। तो इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, हमने रूट 10x को लिख दिया रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यही तो लिखा है, हमने केवल रूट 10x को साइन एक्स बटे कॉस एक्स में जो है तोड़ दिया है। आगे स्टेप में देखिए, ऊपर रूट साइन एक्स के नीचे के रूट साइन एक्स को जब काटेंगे तो ऊपर का साइन एक्स कट जाएगा, नीचे बचेगा डी एक्स बाई रूट कॉस एक्स इंटू रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। हमने जो है एक रूट एक्स बाई जब एक्स होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/√x लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हमने रूट साइन एक्स को रूट साइन एक्स से काट दिया है। अब देखिए नीचे कॉस है, अगर हम ऊपर नीचे रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। इससे हमें फ़ायदा क्या होगा आगे, अभी देखिए डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस एक्स रूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये तो था, हमने ऊपर रूट कॉस एक्स से नीचे रूट कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया ये अभी देखिए, ये कॉस एक्स और ये दोनों मिलके कॉस एक्स बन जाएंगे तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा और ये नीचे बचा रूट साइन एक्स और ये एक बच गया इधर रूट कॉस एक्स।
अब आगे देखिए, रूट कॉस बटे रूट साइन क्या लिख सकते हैं, रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स, इसको कॉट एक्स लिख सकते हैं, रूट कॉट एक्स, या फिर इसी को लिख सकते हैं 1/रूट टेन एक्स। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई रूट कॉस साइन को रूट 1/रूट टेन एक्स लिख दिया हमने। कॉस बटे साइन, कॉट को नीचे ले जाएंगे तो रूट 10 हो जाएगा। अब सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन हो गया। हमने 10x को t मान लिया, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी डिवाइडेड बाई रूट टी 1/रूट टी। अकल चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 1/रूट टी का 2 रूट टी प्लस सी। 2 रूट टी हमने किसको माना था, 10x प्लस सी। हो गया, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ ये भी थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे करना क्या है हमको, जैसे दिया है dx डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर क्या है, ऊपर 1 है, 1 इंटू डी एक्स जैसे लिखा तो 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको अलग अलग कर लो, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पास बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग कर लिया साथ ही साथ। तो सेक स्क्वायर का हमको पता ही है कि 10x होता है, तो ये हो जाएगा 10x। कोसेक स्क्वायर का पता है माइनस का कॉट एक्स होता है प्लस सी, बस यही आंसर है। 10x माइनस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट एक्स, पहला नहीं है, ये नहीं है, दूसरा वाला है। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। हमने अभी जो जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, साइन एक्स उसमें पावर 1 थी, कॉस एक्स उसमें पावर 1 थी, और जो सेक स्क्वायर एक्स था उसका डायरेक्ट 10x होता है, वो तो बताया था क्योंकि वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन की तरह से किया था हमने। जो बेसिक फार्मूले बताए थे उसमें क्या बताया था, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का 10x होता है, लेकिन वहाँ पर हमने साइन स्क्वायर एक्स का कोई नहीं बताया था। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमको cos 2a वाले फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 dx। अब हमने वही लीनियर वाला जो फंडा बताया था आप लोगों को कि x को ax प्लस बी टाइप से कुछ रिप्लेस कर सकते हैं हम सभी फार्मूले में। 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4x प्लस 10 dx, ठीक है। 1/2 dx का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 1/2 cos x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x dx का होता है sin x प्लस c, तो ये हो जाएगा sin 4x प्लस 10
डिवाइडेड बाई जो एक्स का मल्टीपल है 4 प्लस सी, तो सीधे हो जाएगा x/2 माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 प्लस सी, यही आंसर है। आगे देखिए अब साइन क्यूब का कैसे करेंगे। यहाँ पर इसको भी करने के लिए हमको साइन 3a का फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। साइन 3a इक्वल टू 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। अब साइन क्यूब ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन क्यूब है 4 साइन क्यूब है उधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू 3 साइन है माइनस साइन 3a, यानी साइन क्यूब है इज इक्वल टू 1/4 3 साइन है माइनस साइन 3a। इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमको यहाँ पास जो है साइन ए का भी इंटीग्रेशन पता है, साइन 3a का भी इंटीग्रेशन पता है, तो साइन क्यूब 2x प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, साइन क्यूब x को लिख सकते हैं 1/4 3 साइन ए, 3 साइन ए मतलब 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a, 3 इंटू ए कितना है 2x प्लस 1, ये पूरा ब्रैकेट में dx। ठीक है, तो 1/4 बाहर आ जाएगा एकदम, इंटीग्रेशन 3 साइन 2x प्लस 1 dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 3 2x प्लस 1 dx। ये दो पार्ट में जो है अलग अलग हमने कर दिया है। अब देखिए 3/4 बाहर आ जाएगा, तो साइन थीटा का क्या होता है माइनस का कॉस 2x प्लस 1 हो जाएगा। अब जो x का मल्टीपल है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, माइनस 1/4 साइन x का क्या होता है भाई, फिर से माइनस का कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1, लेकिन जो x का मल्टीपल है उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पास जो है x का मल्टीपल 3 इंटू 2 यानी 6 हो जाएगा प्लस सी। बस यही हो गया, आगे सोल्व कर लेंगे तो माइनस 3/8 कॉस 2x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1/24 कॉस 3 इंटू 2x प्लस 1 प्लस सी, यही आंसर है। आगे देखिए cos की पावर 4 2x, इसका कैसे करेंगे। इसका फार्मूला वही होता है जो cos 2a टू cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ से जब cos स्क्वायर a निकालेंगे तो 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए cos की पावर 4 को लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का होल हाफ स्क्वायर dx। cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 इंटू 2x यानी cos 4x डिवाइडेड बाई 2, इसका होल हाफ स्क्वायर dx। तो 1/4 सबसे पहले बाहर हम निकाल देंगे। अब 1 प्लस 4x होल हाफ स्क्वायर, इसका ओपन कर लेंगे तो 1 प्लस cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगाया है, ठीक, dx। और 1/4 जो है बाहर निकाल दिया। अब हमको यहाँ पास जो है 1/4 cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन फिर नहीं पता है, cos 4x का तो चलो पता है हमको, 1 प्लस इसको लिखेंगे 1 प्लस cos 2a यानी 8x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 cos 4x। अब देखिए यहाँ पास अब जब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट 1/4 1 का हो जाएगा x प्लस 1/8 1 का हो जाएगा x प्लस 1/8 cos 8x का साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2 cos 4x का साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। बस यही सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा।
तो ये 2 यहाँ पास 2 और 1 3x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1/64 साइन 8x प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 2 प्लस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब tan क्यूब 2x इंटू सेक 2x, इसका जो है इंटीग्रेशन करना है हमको पता है यहाँ पास अगर जो है हम tan x इसमें से निकाल लें तो tan स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x इंटू tan 2x ये हो जाएगा। अगर हम सेक 2x को t मानेंगे, अभी इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, सेक x का हो जाएगा सेक 2x इंटू tan 2x इंटू 2, क्योंकि 2 भी आएगा ना, वो तो पता ही है आप लोगों को, बराबर dt बटे dx, यानी सेक 2x इंटू tan 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। यहाँ पास देखो अब करना क्या है हम लोग को क्वेश्चन में, tan स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। tan स्क्वायर 2x को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू सेक 2x इंटू tan 2x इंटू dx। अब हमने सेक 2x को क्या माना है, t, तो ये t स्क्वायर माइनस 1 सेक 2x इंटू tan 2x dx की वैल्यू यहाँ पास देखिए निकाला है जो हमने, ये इतने पूरे की वैल्यू निकाली है हमने dt बाई 2। बस हो गया क्वेश्चन, 1/2 बाहर टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का हो जाएगा t, बस हो गया, प्लस सी, टी की वैल्यू रख दो 1/6, टी बराबर क्या होना था, सेक 2x इसकी पावर 3 माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी, आंसर आ गया। जल्दी करो, बहुत टाइम हो गया आज। साइन इनवर्स cos 2x, अब इसको करेंगे कैसे, हम यहाँ पास लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू साइन 90 माइनस x, लिख सकते हैं कि नहीं, तो साइन इनवर्स बाहर लगा है, साइन इनवर्स cos को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस x, साइन 90 माइनस x होता है cos x dx, बस साइन इनवर्स साइन कैंसिल, 90 माइनस x dx। अब इंटीग्रेशन करिए, 90 अलग अलग कर लीजिए, 90 dx माइनस x dx, ये इंटीग्रेशन 90 कांस्टेंट है, dx का हो जाएगा x माइनस इसका x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, आंसर ख़त्म। आगे देखो, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग कर लो सिंपल, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर से कर ही दें हम, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से कॉस कटेगा, यहाँ से साइन कटेगा, इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कर दो, इसका आ जाएगा tan x माइनस इसका हो जाएगा cot x प्लस सी माइनस का cot x, तो ये प्लस हो जाएगा, आंसर खटाक से। आगे देखो, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जो है ट्रिक वाला क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पास कलर चेंज करो, पावर x इंटू एक्स को t मानेंगे, हम इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट बराबर dt डिवाइडेड बाई dx। इधर देखिए क्या आया, इधर e की पावर x था,
ई की पावर एक्स ले लेंगे कॉमन, 1 प्लस एक्स डी एक्स उधर भेज देंगे बराबर डी टी। जो न्यूमरेटर में है यही तो है, हमने माना क्या है, ई की पावर एक्स इंटू एक्स को टी माना है, बस हो गया काम। यहाँ पास ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है कॉस स्क्वायर एक्स ई की पावर एक्स इंटू एक्स। इसको देखिए ई की पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आया है, डी टी डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर। इसको हमने माना था टी, ई की पावर एक्स इंटू एक्स को, इसको हमने टी माना तो यहाँ पास टी लिख देंगे, बस हो गया। ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर का पहले से पता है हमको कि 10 टी होता है, प्लस सी। अब टी की जो वैल्यू मानी थी वो रख देंगे 10 ई की पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, आंसर आ गया। ये देखिए कहाँ पास है, सेकेंड वाले में है 10 एक्स ई की पावर एक्स। आगे देखिए अब ये कुछ फार्मूले हैं, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये हमने पहले से लिख दिया है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। इनसे बहुत से क्वेश्चन जो हैं जब उनको सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो इस फॉर्मेट में बनेंगे, तो इन फॉर्मेट का जो हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। और ये फार्मूले प्रूव कैसे करने हैं वो भी कर सकते हैं हम, लेकिन अभी जो है हम आप लोगों को केवल क्वेश्चन बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। ये 3 एक टाइप के फार्मूले हैं, ये 3 एक टाइप के हैं। जब डिनोमिनेटर में रूट लग जाएगा, और इसके आगे भी 3 फार्मूले हैं जब रूट लग जाएगा लेकिन ये न्यूमरेटर में रहेंगे, ठीक है। ये फार्मूले लर्न करना पड़ेगा। जितने फार्मूले हैं पहले के और ये, इन सब का जो है हम एक अलग पीडीएफ बना देंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि हमको क्या क्या याद करना है। पीडीएफ फार्मूले की हम बना देंगे, वो जो है सब याद करना, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अब, फिर वही हमको देखना है किस चीज़ का डिफरेंशिएशन दिया है। तो यहाँ पास क्या दिया है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन दिया है कि नहीं, एक्स क्यूब का। तो हम यहाँ पर बनाएंगे क्या, 3x स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 1। अब हम एक्स क्यूब को इधर देखिए, यहाँ पास इधर एक्स क्यूब को हम अगर टी मान लेंगे, 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो सीधे अभी वही क्वेश्चन में रख देंगे, 3x स्क्वायर डी एक्स की जगह पर डी टी मतलब टी स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला होता है, ये भी पीछे हमने फार्मूला बताया है। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 अपान ए कितना है 1, 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए यानी टी अपान 1 प्लस सी। तो tan इनवर्स टी किसको माना था, एक्स क्यूब प्लस सी, यही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी उसी तरह से क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, डी एक्स इंटीग्रेशन, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, हमने ब्रैकेट को खोल दिया है। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2a भी होता है ना, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस, हम यहाँ पास 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर यानी 9/4 ऐड करेंगे, वही घटाएंगे, ये प्लस 2 जो लिखा था वो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हो गया एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2a और b ये है प्लस b स्क्वायर ये है, ठीक है, यानी 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर ये है। तो ये बन जाएगा
एक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 माइनस 9/2 इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 - 4 यानी -5/2। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/√2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये फॉर्मेट बन गया डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट। ये फॉर्मेट कौन सा बना, ये देखिए, इंटीग्रेशन डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये फॉर्मेट बन गया। वही हमने बताया था कि एक्स को किसी लीनियर एक्सप्रेशन ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर सकते हैं, और जो ए है उससे डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ एक्स का मल्टीपल कुछ नहीं है, तो डिवाइड किसी से भी नहीं करेंगे। यही वाला फार्मूले अप्लाई करेंगे और एक्स की जगह पे एक्स माइनस 3/2 रख देंगे, बस हो जाएगा क्वेश्चन। आगे देखो, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ये थोड़ा सा फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, फॉर्मेट वाला। जब ऊपर जो है न्यूमरेटर में एक पावर और डिनोमिनेटर में एक्स की 2 पावर रहती है, तो फॉर्मेट जो यूज़ करते हैं वो बता दें आप लोगों को। ऊपर वाला पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया होता तो हम इसको क्या मानते हैं, एल डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एम। एल एंड एम को जो है निकाल लेंगे कंपेयर करके इसकी वैल्यू रख देंगे। सीधे जो है जो नीचे का है उसका डेरिवेटिव जो है न्यूमरेटर में हमको अपने आप मिल जाएगा। फार्मूला अप्लाई कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो भी जब पार्ट सेकंड में फॉर्मेट वाले क्वेश्चन कराएंगे उसमें जो है इसको डिटेल से बनाएंगे। आगे देखिए, ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन किस तरह से तोड़ते हैं वो वाले क्वेश्चन अब करने हैं हमको, ठीक है। जैसे पी एक्स प्लस क्यू ऊपर दिया है लीनियर एक्सप्रेशन, डिवाइडेड में 2 फैक्टर दिए हैं एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो उसको हम ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी इस टाइप से करेंगे फैक्टराइजेशन, और इसको इस तरह से करेंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन हम इसका बस यहाँ बस रिवीजन टाइप से करा रहे हैं। तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, यहाँ बस देख लीजिए किस तरह से करेंगे। इसको सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ये भी फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, फॉर्मेट वाला, ठीक है। इसमें फॉर्मेट कौन सा लगता है ये भी बता दें आप लोगों को। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का जब भी फॉर्मेट दिया होगा, ठीक है, उसमें करेंगे क्या हम, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसको क्या मानेंगे हम, यहाँ पर देखिए नीचे, इसको हटाओ यहाँ से, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को मानेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एल इंटू ए प्लस एम इंटू डी अपान डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस एन। अब एल और एम और एन इसकी वैल्यू निकालेंगे दोनों तरफ। एक्स स्क्वायर के फैक्टर का जो है कंपेयर करेंगे, एक्स के फैक्टर को कंपेयर करेंगे, और कांस्टेंट के दोनों तरफ जो टर्म होंगे उनको जो है इक्वेट करके एल एम एन की वैल्यू निकाल देंगे, और जो है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर की जगह क्वेश्चन में रख देंगे। जो डिनोमिनेटर है उसका जो है डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हमको जो है मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए किस तरह से होगा। अगर हम यहाँ पास देखते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू टी मान लेंगे, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। तो कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हमने डी टी रखा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी, एक ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस टी,
ये वही पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट बन जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला फॉर्मेट। इसमें करना क्या रहता है, बेसिकली हमको दोनों को अलग करना है। तो हमको अलग करने का तरीका क्या होता है, ये जो तरीका दिया है यहाँ पर देखिए, पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये जो तरीका दिया है इसको ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी इसमें जो है तोड़ते हैं और दोनों तरफ ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे, इक्वेट करके ए एंड बी की वैल्यू निकाल लेंगे और आंसर आ जाएगा। कहाँ गया ये, या फिर इसका दूसरा तरीका हम बता दें आप लोगों को, एक देख लीजिए, जो न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर में दिया है उसका सम या फिर डिफरेंस, डिनोमिनेटर का सम या फिर डिफरेंस न्यूमरेटर में बनाओ, फिर अलग कर लेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, हमने सबसे पहले तो डी टी डिवाइडेड बाई, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा टी माइनस टू, यहाँ से कॉमन लिया मैं और इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टी माइनस वन। अब न्यूमरेटर को है डिनोमिनेटर के सम या डिफरेंस में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, टी माइनस वन ब्रैकेट में माइनस टी माइनस टू क्या हो जाएगा, इधर देखो टी माइनस वन माइनस टी माइनस टू, जब करेंगे टी माइनस वन माइनस टी प्लस टू, टी से टी कैंसिल, टू में से जब वन घट जाएगा तो ये क्या आएगा वन, ये यानी ऊपर जो है वन आ गया, टी माइनस टू टी माइनस वन, इधर आया डी टी। इसको जब डिवाइड करेंगे तो टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी माइनस टू टी माइनस वन माइनस टी माइनस टू डिवाइडेड बाई टी माइनस टू टी माइनस वन डी टी। अब टी माइनस वन टी माइनस वन टी माइनस टू कट गया, बचा गया यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस टू माइनस इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाई टी माइनस वन। अब वही डी एक्स बाई एक्स वाला फार्मूला बन गया। आगे को एक पेज ऐड कर लेंगे, आंसर देखो, इनको कॉपी करो, यहाँ पास पेस्ट करो, देखो log टी माइनस टू माइनस log टी माइनस वन, ये वाला फॉर्मेट बना है डी एक्स बाई एक्स, यानी log एक्स प्लस सी, वही प्लस सी। टी हमने माना किसको था, देखो यहाँ पास साइन एक्स, यहाँ पर देखिए साइन एक्स को हमने टी माना है, साइन एक्स यानी साइन एक्स माइनस टू माइनस लॉग साइन एक्स माइनस वन प्लस सी, आंसर आ गया। आगे देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे, यहाँ पास हिंट दी है लेकिन बता दें हम, देखिए इस तरह से अभी एक और क्वेश्चन बता देता, ई की पावर टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई, ऐसे ही था क्वेश्चन, वो भी उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। तो इसको देखिए डी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस वन, ई की पावर एक्स से हम डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ई की पावर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स, ऊपर आ जाएगा ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स वन। अब यहाँ पर वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, वन का जीरो हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस प्लस हो जाएगा बराबर डी टी बाई डी एक्स, यानी ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। जो न्यूमरेटर में था वही डिफ्रेंशिएशन करने पर आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर हमने जो है एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था। यहाँ पर देखो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स की जगह डी टी लिखेंगे, बटे में वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स को टी डी टी बाई टी, यानी लॉग टी प्लस सी, यानी लॉग टी किसको माना है, वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी, आंसर। आगे देखो
ये जो है इसमें एक इन्वर्स फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। जब दो फंक्शन अलग अलग टाइप के दिए होते हैं तो उनमें आइलेट रूल काम करता है, यानी कौन एक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे दूसरे को सेकंड मानेंगे। तो आइलेट रूल क्या होता है? आइलेट यानी इन्वर्स फंक्शन, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फाइव, अगर पांचों दिए हैं, या फिर इस सीरीज़ में जो पहले आता है दो, अगर कोई दो दिए हैं तो इस सीरीज़ में जो पहले आएगा उसको फर्स्ट, जो बाद में आएगा उसको फर्स्ट। तो यहाँ पास एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स एक्स ये इन्वर्स फंक्शन है, तो इन्वर्स वाले को फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे। यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स को फर्स्ट माना, एक्स को सेकंड माना, डी एक्स। फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये जो पूरा आया है इसका एक बार और इंटीग्रेशन करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आगे देखो। अब एक ये भी फॉर्मेट वाला क्वेश्चन है, फॉर्मेट बता दें क्या है। फॉर्मेट है अगर e की पावर x बाहर दिया है, ब्रैकेट में fx प्लस fx का डेरिवेटिव यानी f डैश x दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम तो सीधे e की पावर x इंटू fx आ जाएगा। ये फॉर्मेट होता है, ठीक, क्योंकि जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। नहीं यकीन है तो करके बताया दिया दे रहे हैं हम लोग। e की पावर x fx का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे फर्स्ट इंटू fx का क्या हो जाएगा, f डैश x प्लस सेकेंड e की पावर x का e की पावर x, यही e की पावर x ले लिया कॉमन, f डैश x प्लस fx यानी e की पावर x fx प्लस f डैश x। ये आ गया, प्रूव हो गया। यहाँ पर देखो साइन x का डिफ्रेंशिएशन तो दिया है, यानी fx, ये अगर fx है तो ये f डैश x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे e की पावर x fx यानी साइन x, आंसर। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा, ये कोई फॉर्मेट का क्वेश्चन है नहीं। लेकिन e की पावर x दिया है तो हम अगर fx प्लस f डैश x का किसी तरह से बना लें, fx प्लस f डैश x, तो ये सीधे इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x fx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए क्या करते हैं, e की पावर x यहाँ पर 1 प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x इंटू 1 माइनस कॉस x टू 1 माइनस कॉस x से ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने। देखिए अब क्या होगा, कुछ आगे बन रहा है, नहीं बन रहा है। और x 1 प्लस साइन x माइनस कॉस x माइनस साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। इससे कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं हमको लग रहा है, तो करेंगे क्या। चलिए देखिए, इसको हटाते हैं। सबसे पहले दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। यहाँ पास e की पावर x 1/1 प्लस कॉस x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस x। अब देखिए क्या होगा, f(x) f डैश x बन नहीं रहा है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसको जो है cos 2a वाला फार्मूला लगा के देखें तो cos स्क्वायर a माइनस 1, तो e की पावर x टू cos स्क्वायर x
1 प्लस कॉस एक्स की 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन एक्स 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, यहाँ पास कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1 1 कैंसिल, यहाँ पास भी 1 1 कैंसिल, तो e की पावर एक्स 1/2 यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरे यहाँ पास देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स से कॉस स्क्वायर, तो साइन बटे कॉस यानी tan x बाई 2 बचेगा। अब हाँ बन तो गया, ठीक है। tan x बाई 2 को अगर हम t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 बराबर डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या है, यानी tan x का डिफरेंशिएशन तो ये दिया है। सॉरी, ये सब क्या कर दिया, क्या कर रहे हैं यार आज। अगर एफ एक्स हम मान लेंगे tan x बाई 2 तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2 यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर ये एफ एक्स है, ये देखिए यहाँ पास tan x बाई 2 ये एफ एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। बाहर e की पावर एक्स है तो वही फॉर्मूला बन गया, तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा, e की पावर एक्स एफ एक्स यानी tan x बाई 2 प्लस सी हो गया। थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था, हमारे भी दिमाग से निकल गया था, लेकिन जब आगे किसी ना किसी प्रोसेस पे बढ़ेंगे तो आगे मंजिल तक पहुंचेंगे। ये तो डायरेक्ट ही दिया है, क्योंकि एफ एक्स अगर यहाँ पास 1/x है तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, -1/x स्क्वायर। सीधा होता है इसका डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, एक्स की पावर -1 तो माइनस आगे आएगा, -1 आएगा आगे इंटू एक्स की पावर -1 यानी -1 अपान एक्स की पावर 2, यही तो आएगा। e की पावर एक्स एफ एक्स, ये है एफ एक्स, ये है एफ डैश एक्स, एक्स एफ एक्स प्लस यही आंसर हो गया। आगे देखो, अब इसमें दो अलग अलग बिरादरी वाले आ गए, तो यहाँ पर भाई आइलेट का जो रूल बताया था हमने, आइलेट वाला रूल लगेगा। एक्सपोनेंशियल है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। फर्स्ट इंटू सेकंड का जो फार्मूला होता है वो लगा देंगे, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, बस फर्स्ट इंटू सेकंड इसका फार्मूला लगाएंगे आंसर डायरेक्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे करेंगे, हमको एक चीज़ पता है कि tan 2x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये क्या होता है, 2 tan x, सॉरी ये गलत लिखा है, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है साइन 2x। साइन 2x का फार्मूला, ठीक है। तो हम यहाँ पास अगर मान रहे हैं x इज इक्वल टू tan थीटा, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, 2 थीटा, अब थीटा जो हमने माना था वो वापस रख देंगे। थीटा किसको माना था, tan इनवर्स एक्स। यहाँ से देखिए थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स, बस 2
tan इनवर्स x, ये fx, ये फंक्शन आ गया। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है। 2 tan इनवर्स x, इसी का इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है, 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x dx। तो इनवर्स फंक्शन जितने भी होते हैं, साइन, कॉस, टेन, तो वही आइलेट वाले रूल से करते हैं इसको। इसमें खाली इनवर्स है, लेकिन अलजेब्रिक है नहीं कुछ, तो अलजेब्रिक हम मान लेंगे x की पावर 0 और इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x इंटू एक्स की पावर 0। अब ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, और बाहर लगा है dx। इसका इंटीग्रेशन वही फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फार्मूले से कर देंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड dx, इंटीग्रेशन फर्स्ट बाय पार्ट वाला जो होता है। ठीक है, थैंक यू। इतने ही क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन थे जो भी थे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर बढ़िया लगा है। और आगे के जो है अभी पार्ट सेकंड डालेंगे, फॉर्मेट वाले क्वेश्चन कराएंगे, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन कराएंगे। नेक्स्ट फॉर्मेट वाले क्वेश्चन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, थैंक यू।